भागवत महापुराण में लिखा है, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारदे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। निष्काम भाव से प्रेम करो ना भगवान से, पूरा दिन मांग मांग मांग, मंदिर पे जाओ भगवान जी ये दे दो ये दे दो ये दे दो, और हद तो तब हो जाती है, ध्यान से सुनना, हद तो तब हो जाती है जब भगवान को हम रिश्वत देने लगते हैं कि भगवान जी मेरा ये काम करा दो, मैं 21 नारियल चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम करा दो, मैं ऐसा कर दूंगा। बड़ी समस्या, दिन भर जो लोग मांगते रहते ना भगवान से और कहते हैं भगवान कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, भगवान को भी गुस्सा आती है और कहते एवं मस्तु, ऐसा ही हो, कुछ ना रहे। इतना कुछ देने के बाद भी पूरा दिन छाती पीट पीट के कहते हो कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो भगवान कहते चल ऐसा ही हो तेरे साथ, कुछ ना रहे तेरे पास। प्यारे, भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया और क्या चाहिए आपको? भगवान से दिन भर मांगो मत, निष्काम भक्ति से आप जो भी परमात्मा के सामने बैठ के चिंतन करोगे वो अपने आप ही मिल जाएगा। एक भक्त था जो 3 महीने के लिए फ्री था, कोई काम नहीं था उसके पास, उसने सोचा क्या करूं, तो 3 महीने तपस्या ही कर लेता हूं। तो चल पड़ा रास्ते में, कहाँ जाऊँ किसकी तपस्या करूँ, इतने सारे भगवान हैं। तो नारद जी मिल गए, नारद जी मैं किसकी तपस्या करूँ? तो नारद जी ने कहा ब्रह्मा बाबा जी की कर लो। ठीक है, तो ये गए महाराज और ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे पुष्कर में, उनका एक मंदिर है पुष्कर में, पुष्कर में जाके बैठ गए और ब्रह्मा बाबा की आराधना। 3 महीने बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हो गए, प्रकट हुए, वरदान मांगो, क्या मांगना है? तो भक्त ने कहा नहीं प्रभु जी आपके दर्शन हो गए, अब इससे ज्यादा क्या मांगू? बोले नहीं नहीं मांगो, क्या वरदान मांगना है, मांगो मांगो। और सुनो तुमने 3 महीना तपस्या की, सो 3 वरदान मांगो। कलयुग में किसी भक्त ने इतनी ज्यादा तपस्या नहीं की थी ना, तो ब्रह्मा जी कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो गए और भक्त को मिल गया मौका। भक्त ने कहा अच्छा मांग लो 3 वरदान। बोले मांग लीजिए। एक काम करिए, पहला वरदान तो ये दे दीजिए कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कुंवारा हूँ, तो मेरी शादी हो जाए, पहला वरदान। दूसरा वरदान कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मुझे बड़ा सा बंगलो मिल जाए। और तीसरा वरदान जब चाहूं 3 वरदान और मांगूं। ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा अजीब नहीं है ये भक्त, चलो कोई बात नहीं, एवं मस्तु कर दिया। घर मिल गया, पत्नी मिल गई। एक दिन क्या हुआ, जोरदार बारिश हुई और ब्रह्मा जी ने जो घर दिया था उस घर का सारा जो पेंट था वो धुल गया घर का। इसका घर एकदम वीराना सा लगने लगा, सुंदर नहीं रहा। इसको आई गुस्सा, ब्रह्मा जी को बोला ब्रह्मा जी क्या है बेटा? बोले पहला वरदान दे दो कि बारिश बंद हो जाए, दूसरा वरदान मेरे घर में कभी पानी ही ना गिरे, मैं नहीं चाहता कि पानी गिरे, और तीसरा वरदान कि जब चाहूं 3 वरदान और मांगना। अब तो इस मूर्ख को कांटा भी लगे तो ब्रह्मा जी आओ। एक दिन बुलाया ब्रह्मा जी, बोले क्या हुआ? बोले मुझे देख रहे कितनी जोर से सर्दी जुकाम हो गई है, पहला वरदान दे दो मेरा सर्दी जुकाम ठीक हो जाए, दूसरा वरदान मुझे कभी कोई शारीरिक पीड़ा न हो, और तीसरा वरदान कि जब चाहूं 3 वरदान और मांगूं। ब्रह्मा जी इतने परेशान हो गए कि हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारी? भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु जी मेरा दुख दूर करो। बोले क्या हुआ? बोले कलयुग के एक भक्त ने मेरी 3 महीने तपस्या क्या कर ली, मुझे अपना नौकर बना के रख लिया। भगवान ने कहा बेटा ये कलयुग के भक्तों को जरा ठोक पीट के देख लिया करो, ये 1.25 रुपया चढ़ाते और 1.25 करोड़ की लिस्ट भगवान के सामने रख देते। हाँ अब जाओ भक्तों, अब मैं कुछ नहीं करने वाला। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कहाँ जाऊं? फिर गए माता सरस्वती जी के पास। माता सरस्वती जी से कहा कि देवी जी कुछ कृपा करो। देवी जी गई, जिह्वा पे विराजमान हो गई। भक्तराज की बुद्धि परिवर्तित हुई। ब्रह्मा जी को वरदान मांगने के लिए बुलाया। ब्रह्मा जी ने मन ही मन सोचा मांग ले बेटा, जो भी मांगना है बस आखिरी बार है तेरा, दिल खोल के मांग ले। इसने वरदान मांगा, प्रभु पहला वरदान कि मुझे वैराग्य हो जाए, दूसरा वरदान कि मुझे भक्ति मिल जाए, और तीसरा वरदान कि मुझे मुक्ति मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुझे मुक्ति मिले या ना मिले, पर आज से मुझे मुक्ति मिल गई, मुझे ये बात पता। इसको कहते हैं मद भक्ति, मांगने वाली भक्ति। पूरा दिन मांगते रहते, मांगते रहते। और
निष्काम भक्ति एक ही होती है जो भगवान पे विश्वास रखने वाली होती है ना। पूरा दिन भगवान से मांगा नहीं करते। द्वितीय स्कंद में कहा है अकाम सर्व काम वमुक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम। भगवान से कभी कुछ मांगो मत। कहते ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे ही जब परमात्मा सब दे देते तो मांगने की क्या आवश्यकता। इसलिए कहते इश्क एक तरफा मैं यूं मशहूर हो जाऊंगी मैं, राम तुम होगे समा का फूल हो जाऊंगी मैं अगर देखूं तुम्हें तुम मुझे मत देखना वरना मशहूर हो जाऊंगी मैं अगर मांगू तुमसे तुम मुझे कुछ मत देना वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगी। फिर प्रेम नहीं होगा, वो तो मजदूरी हो जाएगी मेरे कान्हा। मैं तो तुमसे प्रेम करती हूँ, हमारा सर्वस्व तुम्हें सब